नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 प्रश्नावली 2.1 जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नाम है। तो प्रश्नावली 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का कंप्लीट फार्मूला हम लोग देखेंगे। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला है वो समझ लीजिए बैकबोन है। क्योंकि दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर फार्मूला आप लोग को नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लास 12 की मैं बात करूं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस क्वेश्चन में 2 से 3 फार्मूला जरूर लगते हैं। तो जितने भी फार्मूला बनते हैं प्रश्नावली 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, सारे फार्मूला को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को दूंगा। तो एक एक फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और नोट्स में इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा और इसको एक दो बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। और मैं क्वेश्चन बताते टाइम सारे फार्मूला को आप लोग को ज़रूर साइड में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम लिखता चलूँगा ताकि आप लोग को याद हो पाए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो है फार्मूला इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आपको फार्मूला अगर नहीं याद है तो वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये 100% है दोस्तों। और किसी क्वेश्चन को रट कर या किसी फार्मूला को रट कर अच्छे से नहीं समझ सकते, उसको भूल जाएंगे। फार्मूला को अगर 2 4 5 10 क्वेश्चन में प्रयोग कर लेंगे तो वो फार्मूला हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और क्लास 12 में दोस्तों आप लोग को प्रैक्टिकल होता नहीं है मैथ में, तो ये काफ़ी ज़्यादा भारी सिलेबस है और काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। तो हम लोग ये जो क्वेश्चंस टफ हैं, सारे क्वेश्चन को एकदम आसान करके पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से कि क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए हम लोग पहले कंप्लीट फार्मूला प्रश्नावली 2.1 का प्रतिलोम त्रिकोणमिति का हम लोग फार्मूला पहले देखते हैं। आगे कल से हम लोग कंटिन्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आपका पहला फार्मूला क्या है? साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1 में एक्स आएगा। क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x हो गया। जो अगला फार्मूला है दोस्तों, कास इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x। ये सारे फार्मूला जो हैं दोस्तों, सारे फार्मूला इसी टाइप के हैं। अगला फार्मूला दोस्तों टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x। अगला फार्मूला है कॉट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x आ गया। सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/x हो गया। अगला ये फार्मूला है दोस्तों कोसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। दोस्तों ये जो फार्मूला 6 फार्मूला हैं, ये 6 फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। वैसे पर जितने भी फार्मूला हैं सारे फार्मूला इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन जो आपका कल जो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, पहला जो क्वेश्चन है उनमें सारे फार्मूला यही फार्मूला लगेंगे। अगर आप लोग को नहीं याद रहेगा तो आप लोग को इतना समझ लीजिए नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। चलिए अगला दूसरा देखते हैं दोस्तों। थीटा बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा। क्या है? थीटा बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा। अगला थीटा बराबर कॉस इनवर्स कॉस थीटा। थीटा बराबर टेन इनवर्स टेन थीटा। देखिए क्या है, इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें थीटा का मान पूछेगा, थीटा का मान हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए थीटा बराबर टेन इनवर्स टेन थीटा आदि, यानी इसके अलावा साइन कॉस टेन हो गया। ये जो कॉट है इसमें इसको भी लिखते थीटा बराबर कॉट इनवर्स, क्या लिखेंगे? कॉट थीटा। जो सेक का रहेगा, यहाँ थीटा लगा लीजिए दोस्तों, जो सेक का रहेगा थीटा बराबर सेक इनवर्स सेक थीटा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से थीटा बराबर कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये इसी टाइप से रहेगा। सेम इसी चीज़ को दोस्तों एक्स के मान में भी पूछता है,
इसमें थीटा का मान पूछ लेगा, इसमें एक्स का मान पूछ लेगा। तो सेम वही चीज़ है दोस्तों, सेम वही चीज़ है एकदम। देखिए इसमें भी एक्स बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा है, सेम वही चीज़ है। इसको आप लोग नोट करके रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अगला क्या है दोस्तों, साइन इनवर्स बराबर कास इनवर्स रूट, रूट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स एक्स अपान में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूला में ये चीज़ है, इसका जस्ट अपोजिट है दोस्तों। अपोजिट क्या है, इसमें कास इनवर्स बराबर साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए सेम वही चीज़ है, बराबर टेन इनवर्स। ये जो है दोस्तों एक्स अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में एक्स हो जाएगा। इसमें एक्स अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, इसमें रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में एक्स रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला फार्मूला आपका क्या है, टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कास इनवर्स 1 अपान में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जो आपका दूसरा और पहला नंबर फार्मूला है, सेम लगभग वही फार्मूला है। वहाँ पर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, टेन इनवर्स एक्स बराबर, ये देखिए टेन क्या है दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। जो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो उसी का रूप है दोस्तों, ये समझिए साइन कॉस आ गया, उसी का एक रूप है, इसको तोड़कर लिखा हुआ है तो आप लोग समझ सकते हैं। टेन टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स अपान में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कास इनवर्स 1 अपान रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अगला फार्मूला क्या है दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। दोस्तों जो पाई का मान होता है 180 डिग्री होता है, अपान में 2 रहेगा तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहीं एक्स का मान पूछ लेगा तो 90 डिग्री का मान जो भी रहेगा उसको, जैसे कास 90 डिग्री का मान पूछ लेगा, साइन 90 डिग्री का मान पूछ लेगा, तो आगे मैं डिग्री का मान भी आप लोग को बताऊंगा, वो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, ये सारे पाई बाई 2 ही होंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स बराबर पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 है। देखिए दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। जैसे एक्स वाई का मान दिया रहेगा, एक्स का मान कुछ दिया रहेगा, मान लीजिए 1 दिया है, वाई का मान कुछ दिया है, 2 दिया है, तो ये क्या करेगा, एक्स और वाई का मान पूछेगा, तो यहाँ पर हम लोग को मान रख के सॉल्व करना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सेम वही फार्मूला ये भी है, टेन इनवर्स एक्स माइनस यहाँ लग गया, यहाँ प्लस है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एक याद कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आप लोग को याद हो जाएगा। सिर्फ माइनस अगर यहाँ रहेगा तो यहाँ पर भी माइनस लगाना है, नीचे प्लस करना है, और इसमें प्लस अगर यहाँ रहेगा तो यहाँ पर ऊपर प्लस लगाना है, नीचे माइनस करना है। सेम वही फार्मूला है, बस प्लस माइनस का अंतर है। चलिए अगला फार्मूला है दोस्तों, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये भी फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इस पे भी कई क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट फार्मूला भी एग्जाम में पूछ लेता है कि इस फार्मूला को सिद्ध करके हमें बताइए, सिद्ध करके हमें दिखाइए। तो मैं आगे जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो फार्मूला को भी सिद्ध कराऊंगा, ताकि आप लोग को एक एक फार्मूला अच्छी तरीके से समझ में आ सके कि फार्मूला की उत्पत्ति कैसे हुई है। चलिए अगला फार्मूला है दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर
साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों ये जो एक्स वाई दिया है, एक्स दिया है, वाई दिया है, तो इसका पहले हम लोग एक्स का रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर एक्स को ले लेंगे, एक्स को लेंगे तो वाई का स्क्वायर करेंगे, वाई को लेंगे तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगाकर दोनों ठीक इसी तरीके से करेंगे। अगला फार्मूला सेम वही है दोस्तों, बस इसमें माइनस लगा हुआ है, इसमें प्लस लगा हुआ है, इसमें माइनस लगा हुआ है। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर ठीक वही चीज़ दोस्तों, जब एक्स को हम लोग लेंगे तो वाई का स्क्वायर कर देंगे, वाई को हम लोग लेंगे तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे तो दूसरा फार्मूला भी आप लोग को याद हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सेम वही फार्मूला है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, बस जो है यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, बस यही अंतर है, कुछ नहीं है। चलिए अगला फार्मूला है दोस्तों कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई बराबर कास इनवर्स एक्स वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और सेकेंड रूट में दोस्तों 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। देखिए ये जो कास इनवर्स एक्स है, कास इनवर्स वाई है, तो कास इनवर्स एक्स और वाई कर लेंगे, एक्स और वाई को इनटू में कर लेंगे। देखिए दोस्तों क्या है, इस फार्मूला जो भी होते हैं एक्स वाई जो है दोस्तों, जैसे यहाँ पर एक्स का मान कुछ दे दिया होगा, मान लीजिए 2 दिया होगा, यहाँ वाई का मान दे दिया होगा 5, तो यहाँ पर एक्स वाई करेंगे 2 और 5 को गुणा कर देंगे, और 1 माइनस जो है एक्स स्क्वायर दिया है तो 2 का स्क्वायर कर देगा। बस यही फार्मूला लगाकर सिद्ध करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सेम वही फार्मूला है, बस माइनस और प्लस का अंतर है, तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कास इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स वाई, कास इनवर्स एक्स माइनस कास इनवर्स वाई बराबर कास इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर है। चलिए दोस्तों ये अगला फार्मूला आपका है 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दिया हुआ है दोस्तों, 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अगला फार्मूला 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर ये फार्मूला दिया हुआ है, और नीचे सेम वही चीज़ है, सेम 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स, ये देखिए यहाँ पर 10 दिया हुआ है, यहाँ पर साइन दिया हुआ है दोस्तों। तो आप लोग को क्वेश्चन में जो दिया होगा, जो पूछेगा जिसका मान, उसका सॉल्व करना होगा। आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, सर ये फार्मूला कहाँ पर लगेगा, तो जब मैं क्वेश्चन बताऊँगा, जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन सा फार्मूला हम लोग को लगाना है। ठीक है दोस्तों, अगला फार्मूला 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला फार्मूला क्या बोल रहा है, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अगला फार्मूला क्या है दोस्तों, 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अगला फार्मूला 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला फार्मूला है 3 कास इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x।
अगला फार्मूला है दोस्तों, 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपान में 1 माइनस 3x²। क्या है फार्मूला? 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपान में 1 माइनस 3x²। ये फार्मूला है दोस्तों। अब देखिए दो तीन फार्मूला में 2 टेन इनवर्स एक्स का मान एक्स बराबर दिया है फार्मूला। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, जब क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो ज़रूर मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन सा फार्मूला 2 टेन इनवर्स एक्स का कहाँ पर लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये इतने ही फार्मूला है दोस्तों। आपके प्रश्नावली 2.1 में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में कुल जितना फार्मूला मैं दिखाया हूँ, आप लोग को एक एक फार्मूला को बताया हूँ, बस इतने ही फार्मूला हैं। आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और देखिए आप लोग एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पर फार्मूला को अप्लाई कराऊंगा, साइड में मैं फार्मूला को भी लिख दूंगा और 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी आप लोग, तो वहाँ पर फार्मूला आप लोग को याद हो जाएगा। ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, भूल जाएंगे आप लोग। किसी भी चीज़ को रटेंगे तो भूल जाएंगे, अगर प्रयोग में लाएंगे तो वो चीज़ आप लोग को हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। जैसे अगर आप लोग को मैं बताऊं कि अगर ये फार्मूला मान लीजिए आप लोग को याद करना है ना, ये फार्मूला याद करना है, तो ये फार्मूला को आप लोग रटेंगे तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद भूल जाएंगे। अगर इसी फार्मूला पर जो क्वेश्चन दिया होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद सेम वही चीज़ अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने पर बस संख्या बदलकर इसी फार्मूला का प्रयोग कर लेंगे। अगर 5 6 7 क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे तो ये फार्मूला हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो रटना छोड़िए, किसी चीज़ को समझना और उस चीज़ को बार बार रिवाइज करना और प्रयोग में लाने से ही याद हो जाती है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग क्या देखेंगे अब? चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक के मान देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ विशेष कोण के लिए त्रिकोणमिति निष्पत्ति। दोस्तों ये जो कोण है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए जो प्रश्नावली 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का पहले क्वेश्चन से ही इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग को अगर नहीं ये मान याद रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा इन मानों को 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराते टाइम एक एक मान को आप लोग को ज़रूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, साइन थीटा जो है साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान, इसे अंश और डिग्री दोनों बोलते हैं दोस्तों। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। दोस्तों इसको याद करने के लिए अगर साइन 10 और सेक का याद कर लेंगे तो आप लोग को उसके अलावा जो 3 बच रहे हैं तीनों जरूर याद हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जस्ट उल्टा होता है। जो साइन 90 अंश का मान होगा वो कास 0 अंश का मान होगा। आप लोगों ने क्लास 10th में त्रिकोणमिति में ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो कास 0 अंश का मान 1 होता है, कास 30 अंश का मान √3/2 होता है, कास 45 अंश का मान 1/√2 होता है, कास 60 अंश का मान 1/2 होता है, कास 90 अंश का मान 0 होता है। तो साइन 10 और सेक का मैं याद करा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जस्ट उल्टा होता है। तो आप लोग अगर क्लास 10th में पढ़े होंगे तो आप लोग को ये मान ज़रूर याद होगा। हमारा काम है सिर्फ बताना, बाकी आप लोग की मर्जी है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद होगा तो इसका 1 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। आगे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराते टाइम एक एक मान को याद करा दूंगा आप लोग को, और उसको प्रयोग में लाएंगे तो और अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। रिवाइज किए रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। 10 0 अंश का मान
0 होता है, tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है, tan 60 अंश का मान √3 होता है, tan 90 अंश का मान अनंत होता है। इसको इंग्लिश में इन्फिनिटी बोलते हैं। जस्ट उसका अपोजिट उल्टा होता है, उसको पलट देते हैं तो काट का मान निकल आता है। सेक का मान सेक 0 अंश का मान 1 होता है, सेक 30 अंश का मान 2/√3 होता है, सेक 45 अंश का मान √2 होता है, सेक 60 अंश का मान 2 होता है, सेक 90 अंश का मान अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। जस्ट इसको उल्टा कर देंगे दोस्तों, पलट देंगे तो कोसेक का मान निकल आएगा। ये जितने भी मान हैं दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान है। मैं पहले भी बताया हूँ, फिर बता रहा हूँ कि आपका प्रश्नावली 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमिति का पहले क्वेश्चन से ही ये फार्मूला ज़रूर अप्लाई होगा, ये मान ज़रूर अप्लाई होंगे दोस्तों। अगर नहीं याद रहेगा, दिमाग में एक भी नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। फिर भी क्वेश्चन सॉल्व कराते टाइम मैं ज़रूर बताऊंगा कि इसका मान इतना होता है, इसका मान इतना होता है। ठीक है दोस्तों, तो कल से हम लोग कंटिन्यू तरीके से अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, एक एक चीज़ों को मैं क्लियर करता चलूँगा ताकि आप लोग को कोई संशय ना रहे। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। आगे चल के आपका फरवरी में एग्ज़ाम है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका सिलेबस लगभग लास्ट दिसंबर में कंप्लीट करा दूँगा। उसके अलावा 1.5 महीने का टाइम बचेगा, उस 1.5 महीने में एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रिवाइज भी हम लोग कर लेंगे। देखिए दोस्तों, क्या है, अगर किसी भी क्वेश्चन पर अच्छी तरीके से पकड़ रहेगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पेपर में आप लोग जाएंगे तो सेम क्वेश्चन एज इट इज़ क्वेश्चन आप लोग को नहीं मिलेगा। हो सकता है अगर मान लीजिए 100 नंबर का प्रश्न आता है तो उसमें से 10-20 नंबर का एज इट इज़ क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन अगर कहीं सारे क्वेश्चन एज इट इज़ मिले तो वो संभव नहीं है दोस्तों। सारे क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं मिलेंगे आप लोग को, तो आप लोग क्वेश्चन को रटिए मत, क्वेश्चन को समझिए और उसी तरीके से जैसे क्वेश्चन जो दिया है वहाँ पर किसी चीज़ को अंक बदलिए या फिर साइन कॉस को बदलिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। टाइप एक रहेगा, अगर एक टाइप को 2-4-10 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो उस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लगा लेंगे। एक क्वेश्चन को रटेंगे तो आप लोग नहीं लगा पाएंगे। तो आशा करता हूँ एक एक चीज़ मैं फार्मूला एक एक बता दिया आप लोग को। ये सारे फार्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा ज़रूर से दोस्तों। लिखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम टाइम में जाएंगे तो वहाँ पर फार्मूला को रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी आप लोग को। तो अगर लिखे रहेंगे तो उस फार्मूला को तुरंत कॉपी खोलेंगे, नोट्स खोलेंगे, अपना रिवाइज कर लेंगे तो आप लोग को दिमाग में आ जाएगा कि ये फार्मूला ये ऐसे ऐसे है, तो आप लोग एग्ज़ाम में जा सकते हैं। अगर एग्ज़ाम टाइम में आप लोग फार्मूला खोजने लगेंगे, वीडियो पढ़ने लगेंगे, 10 वीडियो देखेंगे, कहीं पर कंप्लीट फार्मूला नहीं मिलेगा तो आप लोग भ्रम में पड़ जाएंगे, आप लोग एक भी फार्मूला नहीं समझ पाएंगे। तो फार्मूला के लिए एक अलग कॉपी बना लीजिएगा, सारे फार्मूला को छोटी पतली कॉपी बना लीजिएगा, उसमें सारे फार्मूला आपके आ जाएं, उसको रख लीजिएगा और इन फार्मूलों को एग्ज़ाम में जाते टाइम रिवाइज कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो फार्मूला है कभी कभी फार्मूला को सिद्ध करने के लिए बोलता है, और जितने भी फार्मूलाज हैं दोस्तों ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ज़रूर देखने को मिलते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इन्हीं सब फार्मूलों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा एक एक फार्मूला। और ये जो साइन कॉस टेन सेक कोसेक का, कॉट सेक कोसेक का जो मान है आप लोग समझ में आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं कल से नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ, प्रश्नावली 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।